हाँ जी बच्चों, लास्ट हम चैप्टर कर रहे थे मटेरियल कॉस्टिंग। और अगर आपने रिवाइज किया हो तो कोई डाउट? हाँ जी, एनी वन एनी डाउट? करें स्टार्ट। चलिए, तो मैं आपको हल्का सा एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमने मेनली 5 से 6 पॉइंट बच्चों किए थे। पहला पॉइंट आपके पास क्या था कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, दूसरा क्या था मैक्सिमम, तीसरा मिनिमम, चौथा एवरेज, पांचवा डेंजर, और छठा पॉइंट आपके पास था ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसको निकालने दो तरीके आपके पास है, एक फॉर्मूला और एक यहाँ पर कैलकुलेशन बेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। सभी बच्चों को कैलसी बाहर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, और बच्चों पे दिया हुआ है टू कंपोनेंट्स A and B are used as follow। कहता है हमने दो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया, A और B का। बच्चों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल। तो हम दो तरह के जो रॉ मटेरियल है उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर चल रहे हैं। और ये बच्चों कह रहा है आर यूज एज फॉलो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? नॉर्मल यूसेज। बच्चों यूसेज क्या होता है? यूसेज क्या होता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन किसकी होती है? रॉ मटेरियल। कंजम्पशन किसकी होती है? रॉ मटेरियल। ठीक है, आगे बोल रहा है मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी आपको आरओक्यू दिया हुआ है। रीऑर्डर पीरियड बच्चों क्या बोल रहा है? ए का इतना है, बी का इतना है। ए का 4 से 6 है, तो 4 मतलब क्या होगा? मिनिमम डिलीवरी पीरियड। 6 क्या बन जाएगा? मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ऐसे बच्चों बी का यहां पर दिया हुआ है। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, मतलब ईच यानी कि ए और बी दोनों के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहां पर? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? को याद नहीं आ रहा बच्चों? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मुझे एक चीज बताओ, वर्बली चेक करना, मैक्सिमम कंजम्पशन ए में कितनी मेरे पास है? ए में मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी बच्चों मेरे पास है? बताओ। 75 यूनिट्स। और ए का मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है? ए का कितना दिया हुआ है? 6 हफ्ते। बी का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 75। हमने ए और बी का सेम क्यों लिया? लाइन बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? 75 यूनिट्स पर वीक ईच, मतलब कि चाहे ए हो चाहे बी हो। मेरे बच्चों बात यहां पर। और बी का मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है? 4। आंसर आपके पास आ जाएगा। आ रही बात है यहां पर? ऐसे बच्चों मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, रीऑर्डर लेवल तो यहां से आ जाएगा ए और बी का, तुम्हारे बात है यहां पर, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितनी दी हुई है आपके पास? नॉर्मल कंजम्पशन क्या दिया हुआ है? अरे नहीं दिया हुआ। क्या नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है? हाँ जी, पता ही नहीं चल रहा दिया कि नहीं दिया है। हम तो फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। बाकी बच्चों जिसकी आवाज ज्यादा होगी हम वही बोल देंगे। बताओ बच्चों, नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल यूसेज। जरा आपने कंजम्पशन बोला था, कंजम्पशन और यूसेज बोथ आर सेम। हालांकि दोनों में हल्का फर्क होता है, पर फिर भी हम एक ही मान के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे यहाँ पर? तो आपके पास कितना दिया हुआ? 50 यूनिट्स पर वीक ईच। डन बच्चे यहाँ पर? तो आपके पास रीऑर्डर लेवल भी है, नॉर्मल कंजम्पशन भी है। क्या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड आपके पास दिया हुआ है? क्या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड आपके पास दिया हुआ है? आमतौर पर डिलीवरी पीरियड आपके पास दिया हुआ है? नहीं। तो फिर क्या लोगे? एवरेज डिलीवरी पीरियड।
और एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे निकालोगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। बच्चों मैक्सिमम कितना आपके पास है? ए का 6, मिनिमम कितना आपके पास है? 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5। बी का 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास आ जाएगा? 3। वर्बली बच्चों आपको आना चाहिए, पेपर आपका एमसीक्यू भी आता है और एमसीक्यू के लिए वर्बली कैलकुलेशन आपको आनी यहां पर चाहिए। थोड़े बच्चों बाद यहां पर थर्ड मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हो? रीऑर्डर लेवल वो हमारे पास आ गया होगा, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ए का कितना है? 300, बी का कितना है? 500, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन ए में कितनी आपके पास है? 25, बी में 25, मिनिमम डिलीवरी पीरियड ए में कितना आपके पास है? 4 और बी में 2। डन बच्चे यहां पर। और चौथा पॉइंट क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक लेवल। वो कैसे निकालोगे? जो भी मैक्सिमम आया मिनिमम आया डिवाइड बाय 2। देखिए सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, ए और बी। कितनी आउटपुट आपके पास है? 75। और कितने हफ्ते हैं? 6 और 4। ये बात आ रही है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? मैक्सिमम लेवल। हालांकि पूछा मिनिमम है, हमने पहले मैक्सिमम यहां पर निकाल दिया। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका पॉइंट 1 से आ चुका होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी हमें पॉइंट बी में ऊपर दिया हुआ है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन दोनों में सेम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। डन बच्चे यहां पर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके क्या बोल रहा है? मिनिमम लेवल। ये क्या बनेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन भी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ? नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? एवरेज डिलीवरी पीरियड। और वो क्या बन जाएगा? 5 और 3 वीक। तुम्हारे बात यहां पर किसी बच्चे डाउट? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। और चौथा पॉइंट आपको क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा? एवरेज स्टॉक लेवल बन के यहां पर चलेगा। किसी बच्चों डाउट? चलिए नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1।
हो गया बच्चों? और जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आराम से पढ़ना, जल्दी में पढ़ना। जितना आराम से पढ़ोगे उतनी बातें आपको अच्छी समझ में आएंगी। हाँ जी, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों आईसीआई का क्वेश्चन है और लास्ट टाइम आया था 89 में, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट अ कंपनी यूज 3 रॉ मटेरियल ए बी सी। कहता है अपने गुड्स बनाने के लिए 3 तरह जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अप्लाई, और क्या क्या अप्लाई होगा? रॉ मटेरियल ए, बी और सी। पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए क्या बोल रहा है? यूसेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। बच्चे यूसेज आपके पास क्या होता है? कंजम्पशन। यूसेज आपके पास क्या हो गया? कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक फिनिश गुड्स के लिए, एक फिनिश गुड्स के लिए कितना कंज्यूम करेंगे? एक फिनिश गुड्स के लिए कितना कंज्यूम करेंगे? आगे कहता है रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी क्या दिया हुआ है? आर ओ क्यू। प्राइस बच्चों में नहीं चाहिए, कंफ्यूज कर रहा है, प्राइस हमें नहीं चाहिए। डिलीवरी बच्चों दिया हुआ है, 1 क्या बन जाएगा? मिनिमम। 3 क्या बन जाएगा? मैक्सिमम। ऑर्डर लेवल, ये बच्चों आपके पास रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है। ऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। और मिनिमम लेवल आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सी का दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ यहां पर नहीं है। वीकली प्रोडक्शन वेराइज फ्रॉम दिस टू दिस, एवरेज 200। कहता है एवरेज बेस पर कितना प्रोडक्शन होगा? 200 का। मिनिमम कितना होगा? 175। मैक्सिमम कितना होगा? 225। तुम्हारे बात यहां पर आपको रीड करना पड़ेगा, आपको वर्ड्स देने होंगे, हर चीज वहां पर नहीं लिखी होगी। अब मेरी बात समझे यहां पर आगे। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग? पहला पॉइंट, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। बस ए पे फोकस करो। ए का मिनिमम लेवल क्या बनना चाहिए? ए का मिनिमम लेवल क्या बनना चाहिए? यहां पर नहीं दिया हुआ है। ए का मिनिमम लेवल क्या बनना चाहिए? चलिए आराम सोचते हैं एक बार। बच्चों मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ एल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, वन बाय वन, ठीक है। अब ए के लिए क्या आर ओ एल दिया हुआ है? ए का क्या आर ओ एल दिया हुआ है? ये आपके पास क्या था? रीऑर्डर लेवल। और ए का आर ओ एल कितना दिया हुआ है? 8000। चलिए नॉर्मल कंजम्पशन क्या दिया हुआ है? नहीं समझ में, छोड़ो। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है ए का, ओनली ए। बी और सी में फोकस करना। ए का नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है? नहीं, नहीं दिया हुआ। तो नहीं दिया तो क्या लोगे? एवरेज। और एवरेज बच्चों मेरे पास क्या बनेगा? 1+3 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास आ जाएगा? 2। यहां तो कोई डाउट बचा क्या आपके पास? नॉर्मल कंजम्पशन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है? हाँ दिया ना। यूसेज, यूसेज क्या होता है? कंजम्पशन होता है। यूसेज क्या होता है? कंजम्पशन होता है। कितना बच्चे यूसेज आपके पास है? 10। कितना यूसेज आपके पास यहां पर है? 10। तो मेरी जो नॉर्मल कंजम्पशन कितनी आपके पास आ गई यहां पर? 10। बताओ नॉर्मल कंजम्पशन कितनी मेरे पास आ गई यहां पर? 10। या कोई डाउट है? अच्छा नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हो तो आप क्या लेते हो? एवरेज कंजम्पशन। क्या एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है? अरे बताओ ना, कोई तो जवाब दो, सही गलत जैसा मर्जी। हाँ तो मुझे बताओ नॉर्मल एवरेज कंजम्पशन दिया कि नहीं दिया? बस ये बताओ मुझे, दिया है तो क्या वैल्यू है?
200। किसी बच्चों डाउट? हाँ या ना में जवाब दो, ऐसे एक्सप्रेशन मत दो बस। 200 क्या बच्चों आपके पास सही जवाब है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके पास क्या है? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड्स का। प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड्स का। आ रही बात है यहां पर? प्रोडक्शन किस चीज का होता है? फिनिश गुड्स का। हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन। कंजम्पशन किस चीज की होती है? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हो तो ही तो आपके पास क्या बनती है? फिनिश गुड्स। आपको चाय चाहिए तो चाय बनाने के लिए आप क्या कंज्यूम करोगे? दूध, पत्ती, पानी। ये कंज्यूम होगा तो क्या बनेगा? चाय बनेगी आपके पास। आ रही बात है यहां पर? तो प्रोडक्शन हमेशा किसका होता है? फिनिश गुड्स का। और हमें क्या चाहिए यहां पर? कंजम्पशन। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, मुझे कंजम्पशन के रिगार्डिंग एक ही इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि मैंने एक को बनाने के लिए पर यूनिट, एक को बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया? 10। एक को बनाने के लिए मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया? 10। आ रही बात है यहां पर? एक को बनाने के लिए मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया? 10 का। अब मुझे एक चीज बताओ, एवरेज बेस पर मैं कितना बना रहा हूं? 200। एवरेज बेस पर कितना बना रहा हूं? 200। तो अगर एक को बनाने के लिए 10 की कंजम्पशन है तो 200 को बनाने के लिए कितना कंजम्पशन होगा? 2000। आ रही बात है यहां पर? वो ऐसे उलझाएगा प्रोडक्शन के बीच में और कंजम्पशन के बीच में। मेरी बात समझिए यहां पर? एक को बनाने के लिए 10 चाहिए तो 200 बनाने के लिए कितना चाहिए आपके यहां पर? 2000। तो अल्टीमेटली मिनिमम लेवल कितना आपके पास आ जाएगा? 4000। ये बच्चों आपको आंसर दिया हुआ है। किसी बच्चों डाउट? इतनी बात आ रही समझ यहां पर? आगे बढ़े। पॉइंट बी, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। बच्चों मैक्सिमम लेवल आपके पास कैसे आता है? मैक्सिमम लेवल आपके पास कैसे आएगा? क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल का? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, जो मर्जी कह लीजिए। क्या ROL दिया बी के लिए? अब हम बी की बात कर रहे हैं। क्या बी के लिए ROL दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 4750। क्या ROQ दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 5000। क्या मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है? हाँ दिया बच्चों। कितना दिया हुआ है? 175। मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 175। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है? बी पे फोकस करो। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है? ये बच्चों डिलीवरी आपके पास हो गया 3 to 5 में से मिनिमम कितना आपके पास होगा? 3। क्या मैंने सही किया? नहीं, मैंने गलत किया। मैंने क्या गलत किया यहां पर? मैंने क्या लिया बच्चों? मिनिमम प्रोडक्शन, जबकि मुझे क्या चाहिए? मिनिमम कंजम्पशन। अब कंजम्पशन निकालने में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मालूम है एक के लिए कितना कंज्यूम किया? 4 का। एक के लिए कितना कंज्यूम किया? 4 का। तो 175 के लिए कितना कंज्यूम करेंगे? 175 इंटू 4। डन बच्चों यहां पर? तो यहां पे बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, सर मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। बच्चों सोचना पड़ेगा। नहीं सोच पा रहे बताओ मुझे, नहीं सोच पा रहे हो बताओ मुझे। मेरी बात समझे यहां पर? तो आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सारी कैलकुलेशन है प्रोडक्शन कंजम्पशन, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10 लेक्चर्स टू योरसेल्फ। 10 लेक्चर के बाद अपने आप अपने आप जो सोचना प्रोसेस चालू कर दोगे। मेरी बात समझे यहां पर? उसके बाद अपना दिमाग में चलेगा कि हाँ ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड्स है। ग्रेजुअली आपका दिमाग जो कॉस्टिंग के तरीके का सोचना तरीका है उसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाओगे। बात समझे यहां पर जहां जहां पे डाउट है मुझसे पूछे चलना, डाउट कैरी मत करना। डन बच्चे यहां पर? तो एक के लिए 4 का है तो 175 के लिए कितना आपके पास हो गया? 700। ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? कंजम्पशन। और कितना रेट आपके, कितना टाइम आपके पास है? 3। यहां से आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना बच्चों आंसर आ रहा है? 7650। इतना हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। बच्चों रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं?
रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। डन बच्चे यहां पर क्या मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है? ना। क्या मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है? हाँ। सी के लिए मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना बनता है? सोचो एक बार, देखो एक बार सामने डाटा बच्चों रीड करना आना चाहिए आपको। सी के लिए मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना बनता है? फॉर मैक्सिमम कंजम्पशन क्या मैं 225 मान सकता हूं? मैक्सिमम कंजम्पशन किसका होता है? रॉ मटेरियल का। और सी में हमने एक को बनाने के लिए कितना कंज्यूम किया है? 6। एक को बनाने के लिए कितना कंज्यूम किया है? 6। 2 को बनाने के लिए कितना कंज्यूम करते? एक को बनाने के लिए कंज्यूम किया 6। 2 को बनाने के लिए कितना कंज्यूम करते? 12। 3 को बनाने के लिए कितना कंज्यूम करते? 18। ऐसे करते करते आपने कितना बनाया? 225। कितना बनाया? 225। तो 225 के लिए कितना कंज्यूम करोगे? 1350 फिर से इंटू 225। तो बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5400। बच्चों बात आ रही है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? एक तरीका और आंसर निकालने का है। अब बच्चों हेरा फेरी चालू होगी आईसीआई की। एक तरीका और आंसर निकालने का है। तरीका क्या बनता है? आपके पास क्या दिया हुआ है? मिनिमम लेवल। मुझे एक चीज बताओ, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों याद नहीं बच्चों, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। बच्चों मिनिमम लेवल कितना दिया हुआ है? 2000। क्या यहां से मैं ROL की वैल्यू निकाल सकता हूं? यही उसने आपसे पूछा ना ROL। तो यहीं से आपके पास क्या जाएगी? ROL की वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात यहां पर? माइनस क्या करोगे? नॉर्मल डिलीवरी पीरियड और नॉर्मल कंजम्पशन। मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल कंजम्पशन क्या दिया हुआ है? सी के लिए नॉर्मल कंजम्पशन क्या दिया हुआ है? नहीं। तो आप क्या लोगे? एवरेज कंजम्पशन। आप क्या लोगे? एवरेज कंजम्पशन। तो आपने पता किया एवरेज कंजम्पशन, पता किया एक के लिए कितना कंज्यूम करते हो? 6। एक के लिए कितना कंज्यूम करते हो? 6। और आप एवरेज बेस पर कितना बना रहे हो? 200। तो 200 के लिए कितना कंज्यूम हो जाएगा? 1200। 200 के लिए कितना कंज्यूम हो जाएगा? 1200। सर गड़बड़ हो रही है, आप कभी प्रोडक्शन बोल रहे हो, कभी कंजम्पशन बोल रहे हो। बच्चों जिस चेयर पे आप बैठे हो, ये क्या है? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स है, इसको बनाया होगा। और बच्चों इस चेयर के नीचे टांगे हैं, कितनी टांगे आपके पास है? बताओ। आपकी नहीं पूछ रहा मैं, इस चेयर की कितनी टांगे बच्चों आपके पास है? 4। तो मुझे एक चीज बताओ ना, एक चेयर के लिए आपको कितनी लेग चाहिए? यहां पर 4। एक चेयर के लिए कितनी लेग चाहिए आपको? 4। 2 चेयर के लिए 8। 200 चेयर के लिए 800। 2000 के लिए 8000। 567 के लिए बताओ ना, 567 के लिए 2 डन बच्चे। यहां पर चेयर आपके पास क्या है? फिनिश गुड्स। लेग आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल। चेयर आपके पास क्या है? फिनिश गुड्स। लेग आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल। अब उसने क्या बोल दिया कि आपके पास एक फिनिश गुड्स के लिए, मैं सी की बात कर रहा हूं, एक फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए हमें? यहां पर 6 का। एक फिनिश गुड्स के लिए कितना चाहिए? यहां पर 6 का। 2 के लिए कितना चाहिए होगा? 12। 3 के लिए 18। ऐसे करते करते एवरेज बेस पर कितना बनाया? 200। एवरेज बेस पर 200 कितना चाहिए होगा? 1200। आ रही बात यहां पर? कितना चाहिए होगा? 1200। यही बच्चों पूरी कॉस्टिंग है, यही आपके पास बेस है, यही आपको बार बार कैलकुलेशन करनी होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस। आई होप अब मेरी बात हो रहे होंगे। यहां पर प्रोडक्शन अलग होता है, कंजम्पशन अलग होता है। कंजम्पशन किसका होता है? रॉ मटेरियल का। प्रोडक्शन किसका होता है? फिनिश गुड्स का। कई बार डायरेक्ट आपको बोल देगा ये हमारी मिनिमम कंजम्पशन है, ये हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है, पर कई बार नहीं बताएगा, कई बार ढूंढना पड़ेगा,
कई बार आपको क्या दे देगा, प्रोडक्शन। डन बच्चे यहां पर प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंजम्पशन। पर प्रोडक्शन के अंदर क्या होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होके यहां पर चलता है। तो हमने पता किया एक के लिए कितना कंज्यूम हो रहा है, 6 का, और एवरेज बेस पर मेरे पास कितना प्रोडक्शन है, 200 का, तो कितना कंज्यूम आपके पास हो जाएगा, 1200। अरे आरी बात है यहां पर, मल्टीप्लाई बाय क्या लोगे, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। क्या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, नहीं, तो क्या लोगे, एवरेज। और एवरेज कितना मेरे पास आ जाएगा, 3 हफ्ते। 2+4 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास आ जाएगा, 3 वीक। तो यहां से बच्चों ROL की वैल्यू आ जाएगी 5600। तो दोनों आंसर आपके पास क्या रहे यहां पर, डिफरेंट। एग्जाम में आप एक ही फॉलो करना, कोई एक, चाहे तो आप डायरेक्ट निकालना मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, जहां पर मिनिमम लेवल दिया हुआ है वहां से भी आप ROL निकाल सकते हो रिवर्स कैलकुलेशन से। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे यहां पर। किसी बच्चों डाउट? चौथा पॉइंट बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, अपने आप को मौका दो ना। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। पर ध्यान से पढ़ो, एवरेज स्टॉक किसका निकालना है, ए का। अब ए का निकालना है तो ए का ही मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। ए का ही मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, डिवाइड बाय 2। ए का बच्चों मिनिमम तो मेरे पास दिया हुआ है, पॉइंट ए में आ गया था। मुझे और क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ए तरीका आपके पास और था, ए तरीका आपके पास और था, कौन सा, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों मिनिमम लेवल तो ऊपर आपके पास आ ही चुका है, और जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ए में कितना दिया हुआ है, 10,000। ए में कितना दिया हुआ है, 10,000 का हाफ कितना होगा, 5,000। वहां से भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैं कौन सा तरीका फॉलो करूंगा, मैं ऑब्वियस सी बात है ये वाला तरीका फॉलो करूंगा। क्यों, मेरे पास दोनों वैल्यूज है, मेरे पास मिनिमम लेवल भी है, मेरे पास रीऑर्डर क्वांटिटी भी है। जो पहले वाला फॉर्मूला है मुझे वहां पे मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात सुन रहे होंगे यहां पर। किसी बच्चों डाउट? देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहां पर, मिनिमम लेवल ऑफ ए, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। ए में चेक करिए, रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है, 8,000। क्या नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, नहीं, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, एवरेज डिलीवरी पीरियड। बस से बात यहां पर, क्या नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है, नहीं, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, एवरेज कंजम्पशन। मुझे ये मालूम है मेरा एवरेज प्रोडक्शन कितना है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है, और मैंने ऊपर ये पढ़ा कि एक प्रोडक्शन करने के लिए कितना चाहिए मुझे यहां पर, 10 kg। तो 200 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 2000 kg। तो अल्टीमेटली बैलेंस अमाउंट कितना आपके पास आ जाएगा, 4000 kg। अरे आ रही बात है यहां पर? किसी बच्चों डाउट? दूसरा बच्चों आपने क्या किया, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी। मैक्सिमम लेवल कैसे आ जाए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और फॉर्मूला आपने अप्लाई यहां पर कर दिया। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, ROQ दिया हुआ है, मिनिमम टाइम दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, मिनिमम कंजम्पशन। बच्चा गलती क्या करेगा, वो कंजम्पशन की बजाय क्या उठा लेगा, प्रोडक्शन। कंजम्पशन की बजाय क्या उठा लेगा, प्रोडक्शन। आपको ये ढूंढना है प्रोडक्शन करने के लिए हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम यहां पर किया था। प्रोडक्शन हमारे पास कितना हुआ, मिनिमम 175, और मैंने पता किया एक में कितना कंज्यूम हो रहा है, 4 kg। तो 175 में कितना कंज्यूम हो जाएगा, 700। अरे आ रही बात है यहां पर? डन बच्चों। ऐसे ही आपके पास रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, और इसके अलावा एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। समझाऊं या हो जाएगा, कंफर्म? करीबन नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों,
बच्चों फॉन्ट विजिबल है ये, या जूम आउट करो? अब पॉइंट टू हर एक का हो गया है। मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, ऑल डन। मैंने बच्चों सी यहां दो तरीके निकाला हुआ है, अब एग्जाम में किसी एक तरीके निकाल के आ जाना, दोनों वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सी का पहला तरीका हो नोट डाउन। पहला तरीका 5400 kg। फिर रह गया, बता देना बच्चों, शर्माना मत, बता देना मुझे, हर एक की अपनी स्पीड है यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं चलेगा ऐसे। हो गया बच्चों, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, और पहले अपने हाथ से कैलकुलेशन करिए। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन 87 में, जब आप इस दुनिया में नहीं थे, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग लेवल फॉर द पार्ट नंबर दिस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन देयर अंडर। और हमें क्या क्या निकालना है? पहला रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर और एवरेज स्टॉक लेवल। तो पांचों लेवल आपको यहां पर कंप्यूट करने हैं। द फॉलोइंग डाटा मे बी यूज टू कैलकुलेट द रीऑर्डर क्वांटिटी। और छठा पॉइंट आपको क्या निकालना है यहां पर? रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, हाँ जी, 2AO अपॉन में सी। अब बच्चों क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रिलेट टू द ऑर्डर। कहता है ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आपके पास है? 20 रुपए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं आपके पास आ गई यहां पर 20 रुपए। ये परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, ये कौन सी कॉस्ट आपके पास है? ऑर्डर करने का खर्चा आपके पास है, परचेजिंग कॉस्ट। तो आगे कह रहा है पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 50 रुपए। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ 1 यूनिट कितना दिया हुआ है? 5 रुपए। बच्चों 5 रुपए क्या दिया हुआ है? एनुअल। एनुअल क्या होता है? पर एनम। एनुअल क्या होता है? पर एनम। किसकी? 1 यूनिट। पर एनम पर यूनिट, पर एनम पर यूनिट। किस चीज की? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। और बच्चों स्टोर यानी कि आप क्या कर रहे हो? अपने रॉ मटेरियल को कैरी कर रहे हो, कैरी कर रहे हो। तो बच्चों क्या दिया हुआ है? सी की वैल्यू गिवन है। सी हमारे पास कितना आ गया? 5 रुपए। और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास आ गई यहां पर 20 रुपए। परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है? 50 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000। पूरे साल में, पूरे साल में कितना परचेज करेंगे? 5000। तो पूरे साल में कितना कंज्यूम हो रहा है? 5000।
पूरे साल में कितना कंज्यूम हो रहा है 5000। ये चीज भूल जाओ, वो ऐसे लिखेगा A इक्वल टू दिस, O इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, लगाओ फॉर्मूला। आ रही बच्चों बात है, यहां पर आपको पहचानना पड़ेगा ए क्या होता है एनुअल कंजम्पशन, किस चीज का, रॉ मटेरियल का। तो ऐसा लिखने वाला हूं यहां पर कि एनुअल कंजम्पशन रॉ मटेरियल इक्वल टू दिस, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल टू दिस, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इक्वल टू दिस। वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेगा, मतलब मालूम होना चाहिए। तो तभी आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, फिगर ढूंढना छोड़ दो, रीड करना सीखो। रीड करोगे तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कौन सी वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है। मेरी बात समझे यहां पर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, कॉस्ट रिलेट टू द ऑर्डर, कॉस्ट रिलेट टू द ऑर्डर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। और आपको याद हो कैरिंग कॉस्ट के दो बेस थे, कैरिंग कॉस्ट के दो बेस थे, कौन कौन से, पर एनम पर यूनिट, पर एनम पर यूनिट। पर एनम कितना दिया हुआ है एनुअल, पर यूनिट आपको दिया हुआ है। ये बच्चों ओ की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान, पूरे साल के दौरान जो वैल्यू होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ए। अप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए, कैरिंग आपके पास 5 रुपए। फिर कैरिंग का परसेंटेज लिया था आपने समझाते हुए, बच्चों समझाते हुए परसेंटेज था, अब उन्हें वैल्यू दी आपके यहां पर, सिंपल इज दैट। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, 200 आ रहा है, 200 यूनिट्स। ये आपके लिए क्या बन जाएगा, EOQ, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, EOQ। डन बच्चों यहां पर, इसमें कोई डाउट, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों आपको दिया हुआ लीड टाइम, मतलब लीड टाइम क्या होता है, डिलीवरी टाइम। लीड टाइम क्या होता है, डिलीवरी टाइम, ठीक है। एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और इमरजेंसी। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज और मैक्सिमम, रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज और मैक्सिमम। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं ताकि आपको डाटा पढ़ना आ जाए। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, ये आपके पास क्या डिलीवरी टाइम है, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 15 डेज दिया हुआ है। मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, 6 दिन दिया हुआ है। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब यहां पे वेरीफाई मत करना, एवरेज ना दिया होता तो क्या करते, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो जब एवरेज दे दिया, चाहे मैच हो रहा हो चाहे मैच ना हो रहा हो, हमें इस बात से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। डन बच्चे, यहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 20 यूनिट्स। मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 15 यूनिट्स। डन बच्चे, यहां पर क्या मिनिमम कंजम्पशन निकाला जा सकता है, कैसे निकाले बताओ मुझे, हाँ जी, मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, एवरेज क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज बच्चों कितना मेरे पास है 15, मैक्सिमम 20 प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा 10। आ रही बात है यहां पर, किसी बच्चों डाउट, समझते हो यहां पर। पहला पॉइंट क्या निकालना था आपको यहां पर, रीऑर्डर लेवल। बताओ बच्चों रीऑर्डर लेवल क्या होगा, बताओ वैल्यू देख के, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मैक्सिमम, सबके जवाब नहीं आ रहे बच्चों, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, हाँ जी कोमल, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, अरे पहले बताओ फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल क्या होगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ मेरे पास 20, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है 15। तो कितना आपके पास आ गया 300। डन बच्चों, यहां पर मैक्सिमम लेवल क्या होगा, मैक्सिमम लेवल ROL कितना मेरे पास आया 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितना मेरे पास आया 200 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 10, जो हमने कंप्यूट कर लिया, मिनिमम कंजम्पशन 10
मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड। कितना बच्चों दिया हुआ है? 6 दिन दिया हुआ है, तो कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा? 440। अरे आ रहा हूं यहां पर, कितना आपके पास आ गया? 440। डन। तीसरा पॉइंट क्या निकालना है? मिनिमम लेवल। बताओ मिनिमम लेवल कैसे निकालते हो? ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। ROL कितना मेरे पास है? भूल जाते हो क्या? ROL कितना मेरे पास है? 300। नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है। हाँ जी, नहीं दिया हुआ तो फिर आप क्या लोगे? एवरेज कंजम्पशन। और एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? अरे दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है? 15 यूनिट्स। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है नहीं, तो क्या लोगे? एवरेज कितना दिया हुआ है? 10। तो बच्चों बैलेंस सन कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर? 150। आ रही बात है यहां पर? मैं पहले जो मेरे साथ वर्बली करो, जब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं वो प्रेजेंटेशन है, वो हमारा सोल्यूशन नहीं है, वो प्रेजेंटेशन है, वो कॉपी पेस्ट है। पहले वर्बली सोचो एक बार, आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए, आंसर कैसे आएगा। मेरी बात समझे यहां पर? तो इस चीज बच्चों प्रैक्टिस करो यहां पर, वरना मैं आपको सोल्यूशन दिखाता तो क्वेश्चन भी आपका नोट हो जाता। चौथा बच्चों क्या निकालना है? डेंजर लेवल। अच्छा पहले पांचवी बात करते हैं, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। बच्चों मैक्सिमम कितना आया था? 440। और मिनिमम कितना आपके पास आया था? 150। तो 440 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास आया? 295। एक तरीका और था, उसके बारे में मत सोचना एग्जाम में। एक तरीके आंसर आ गया, आगे बढ़ो। एग्जाम में टाइम नहीं हो आपके पास, पेपर हल्का लेंथ ही आता है क्रॉसिंग का, हल्का सा, ज्यादा नहीं। बात समझे यहां पर? एक से आंसर निकाल दिया ना, आगे बढ़ते हैं। डेंजर लेवल बच्चों कैसे निकालते हो ये आपको याद नहीं होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो क्या लोगे? एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड क्या दिया हुआ है? हाँ, कितना दिया बच्चे यहां पर? 4 दिन। तो यहां से आंसर आपके पास आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर? बोलो बोलो। हाँ जी, एवरेज कंजम्पशन 15 × 4 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा समझाऊंगा या हो जाएगा? नहीं मैं समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे यहां पर। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों।
अब बच्चों पॉइंट सी हो गया रेट का, पॉइंट सी ऑल डन। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारा नोट्स है तुम्हारे पास? नोट्स है तुम्हारे पास पीछे? अब नोट्स जो क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं है, कहां गए? है नहीं बच्चों आपके पास? ऊपर से लेके आओ, जाओ जल्दी लेके आओ, या फिलहाल शेयरिंग कर लो, किसी से शेयरिंग कर लो। तुम पढ़ कैसे रहे थे अभी? एक जरा पीछे, एक पीछे कर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, और तैयार है गलती करने के लिए। मैसर एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ। बच्चों एक महीने में कितना बोल रहा है यहां पर? 20,000 रुपए पर, सॉरी 20,000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। तो पूरे साल में कितना होगा? 2,40,000। डन बच्चों, यहां पर एक महीना 20,000 है, तो 12 महीना कितना हुआ? 2,40,000। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज 1,500 रुपए। ये 1,500 रुपए क्या दिया हुआ है? बताओ फटाफट। 1,500 रुपए क्या दिया हुआ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। द परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल 100 रुपए। परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है? 100 रुपए। द री ऑर्डर पीरियड 5 to 7, मतलब री ऑर्डर डिलीवरी करने में कितना समय लगेगा? 5 से 7। तो मिनिमम कितना हो गया? 5, मैक्सिमम कितना हो गया? 7। और क्वेश्चन साइलेंट है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 6 यहां पर। 5 + 7 डिवाइड बाय 2। आगे, कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल वेराइज फ्रॉम दिस टू दिस। कहता है कंजम्पशन कितनी होगी? 200 से 300। यानी मिनिमम कंजम्पशन कितनी होगी? 200, मैक्सिमम कितनी होगी? 300, एंड एवरेज दिया हुआ है 250। हम एवरेज यहां पर नहीं निकालेंगे, ना ही वेरीफाई करेंगे। समझे बच्चों बात? यहां पर आगे, कैरिंग कॉस्ट 9.75% पर एनम। बच्चों कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते थे? कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते थे? जो भी आपका परचेज प्राइस है मल्टीप्लाई बाय रेट। परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। बच्चों परचेज प्राइस कितना मेरे पास है? 100 रुपए। 9.75% कितना गया? 9.75। और इसके दो बेस आपके पास होंगे, कौन कौन से? पर एनम पर यूनिट, पर एनम पर यूनिट। इतनी बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, और आपको क्या क्या निकालना है? पहला पॉइंट, रीऑर्डर क्वांटिटी। वर्बली बात करते हैं। रीऑर्डर के लिए बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय ए फॉर एप्पल, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन।
तो मुझे एक चीज बताओ, एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 2,40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हमारे पास है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,500। और कैरिंग कॉस्ट कितनी हमारे पास आई? 9.75। कोई दिक्कत है यहां पर? बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? हाँ जी, 8593। डन बच्चों, यहां पर गलत। ये जवाब आपका गलत है। A4 आपके पास क्या था? एनुअल कंजम्पशन। कंजम्पशन किस चीज की होती है? रॉ मेटेरियल। 2,40,000 क्या आपके पास रॉ मेटेरियल है? क्या दिया हुआ है? ध्यान से पढ़ो। 2,40,000 बच्चों क्या दिया हुआ है? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर किस चीज की होती है? फिनिश गुड्स। 2,40 की इंफॉर्मेशन किसकी यहां पर है? फिनिश गुड्स की है। ये इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, आईसीआई के काम की है, आपके काम की नहीं है। आईसीआई काम की क्यों है? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझे बात है? यहां पर आपके काम की नहीं है। आपको क्या चाहिए यहां पर? कंजम्पशन। मुझे एक चीज बताओ, एवरेज बेस पर कितना कंज्यूम हो रहा है? 250। एवरेज बेस पर कितना कंज्यूम हो रहा है? 250। 250 पर बेस पढ़ना सीखो बच्चों यहां पर। बेस कि आपका 250 है, वो पर मंथ है, पर डे है, पर एनम है क्या चाहिए आपके पास? कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल 200 से 300 पर वीक, यानी एक हफ्ते में कितना कंज्यूम करते हैं? 250 केजी। और हमें क्या चाहिए? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन मतलब क्या हुआ? पूरे साल में। तो अगर एक हफ्ते में 250 केजी है और पूरे साल में कितने हफ्ते आपके पास होते हैं? 52। तो मालूम होगा पूरे साल में कितने हफ्ते आपके पास होते हैं? 52। तो कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा? 13,000। तो 13,000 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ईओक्यू। डन बच्चों, यहां पर हमेशा गलती कराएगा आपसे, हमेशा गलती करोगे। अब आगे गलती करोगे। क्वेश्चन 2 बच्चों ये गलती आपने की थी। क्वेश्चन 2 में आपने क्या लिया था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या था? फिनिश गुड्स। और आपको क्या चाहिए? कंजम्पशन। किस चीज का? रॉ मटेरियल का। क्यों बच्चों? यही वो पॉइंट है जो गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। जरा आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल, वहां बच्चों वैल्यू गिवन होगी ना, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया होगा, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, आंसर निकाल देना आपको। जहां पे कैलकुलेशन एरर होने की पॉसिबिलिटी है, वो बच्चों पॉइंट आपका ये वाला है। आई बच्चों बात समझ यहां पर? अब बताओ ईओ क्यों कितना आ रहा है? 2,000। चलिए बच्चे बता रहे हैं कि यहां पर ईओ क्यों कितना आपके पास आ गया? 2,000। आगे बढ़े यहां पर बच्चों, पहला दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी आपके पास है? मैक्सिमम कंजम्पशन 300। और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है? 7। कितना आ गया आपके पास? 2100। डन बच्चे यहां पर। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे? हाँ जी तनु, मैक्सिमम लेवल कैसे निकालोगे? रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है? जितना छुपोगे उतना मैं ढूंढूंगा। रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है? 1,500। कहां दिया हुआ है? ढूंढू जरा मैं भी। बच्चे अलर्ट नहीं हो। रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ बताओ मुझे। पता ही नहीं ना उसको क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां कहां कोई दुनिया में थे आप? इस लॉट में तो पर लॉट में थे। बताओ मुझे। रीऑर्डर मुझे सामने लिखा हुआ आपके, दिया नहीं हुआ है। रीऑर्डर लेवल कितना आपके पास है? 2100। प्लस क्या करोगे? रीऑर्डर, अरे रुको यार तुम्हारा नंबर भी आएगा। प्लस क्या करोगे तब जवाब देना। रीऑर्डर कितनी दी हुई है हमारे पास? नहीं मालूम क्वेश्चन में क्या हो रहा है?
नहीं मालूम? पहला पॉइंट हमने सोल्व किया था, रीऑर्डर क्वांटिटी कितने बच्चों हमारे पास है 2000 माइनस माइनस, हाँ जी कौन बीच में बोल रहा था, अब वो आ जाए, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 200, मिलजुल के जवाब दे दोगे, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है 5, तो कितनी वैल्यू आपके पास है बच्चों बताओ फटाफट, 3100 आ जाएगा। मिनिमम लेवल आपके पास क्या होगा, अरे जवाब दिया हो ना, इसके बाद आपको नोटिंग करनी है बस, तो आपसे बार बार पूछता हूं, इसके बाद हमको नोटिंग करनी है बच्चों, यहाँ पर अभी तो जवाब देना बनता है यहाँ पर, अभी आप खो जाते हो, वहां में नोटिंग करते हो, घर जाए समझते हो आप लोग सर ने क्या समझाया था, ये वैल्यू कैसे आ रही है। हाँ जी बच्चों मिनिमम लेवल कितना आपके पास आएगा, रीऑर्डर लेवल कितना आपके पास है 2100 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो क्या लोगे एवरेज कितना दिया हुआ है 250 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, एवरेज लेंगे आप कितना सेट्स कितना आपके पास आया ये 1500 600 बचा, और एवरेज स्टॉक ये तो मुझे मालूम ही कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, बस बच्चों मैक्सिमम कितना आपके पास था 31, मिनिमम 600 डिवाइड बाय 2 1850, डन बच्चे यहां पर आ रही बात समझ में, फिर जवाब देती नहीं तू, ऐसे कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी ऑनलाइन बच्चों आप जवाब दे दो, बोलो यस समझ में आ रहा है, बताओ तान्या कहां पर कंफ्यूजन है, इसको है, तुम बताओ सनिया कहां पर कंफ्यूजन है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, एक बार नोट डाउन कर लो फिर मुझसे पूछ लेना।
बच्चों पॉइंट से रखा हो गया है। जाओ जाओ, हो जाए बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ऐसे मत देखो बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पढ़ो यहां पर। देखिए, ASJ manufacturer produces a product which require a component costing 1000 रुपए पर यूनिट। कहता है ASJ जो मैन्युफैक्चरर है वो एक गुड्स बना के यहां पर चल रहा है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट। जो बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स। जो चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। और उस रॉ मटेरियल की कीमत कितनी हमारे पास है, 1000 रुपए पर यूनिट। यानी परचेज प्राइस रॉ मटेरियल का कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए पर यूनिट। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़े। यहां पर अदर इंफॉर्मेशन रिलेट टू कंपोनेंट। बच्चों कंपोनेंट आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल। तो किसकी जानकारी आपके पास है यहां पर, रॉ मटेरियल की। जैसे यूसेज ऑफ द कंपोनेंट। बच्चों यूसेज क्या होता है, कंजम्पशन किसका, कंपोनेंट। वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। कितना बच्चा बोल रहा है, 1500 पर मंथ। एनुअल कंजम्पशन, एक महीने में 1500 कंज्यूम कर रहे हैं तो 12 महीने में कितना कंज्यूम करेंगे, एक महीने में 1500 कंज्यूम कर रहे हैं तो 12 महीने में कितना कंज्यूम करेंगे, 18,000। क्या हमने सेम वैल्यू ली यहां पर, सोचो एक बार। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बच्चों कंपोनेंट रॉ मटेरियल होता है, हाँ। क्या कंजम्पशन दिया हुआ है, हाँ। डन बच्चों, यहां पर यानी कि एक महीने में 1500 तो 12 महीने में 1800। ऑर्डरिंग कॉस्ट 75, स्टोरेज और ऑब्सोलिसेंस 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3%। ये बच्चों किसका पार्ट बनेगा, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट का रेट कितना आपके पास हो जाएगा, 3%। आ रही बात यहां पर, जो 3% है किस पर अप्लाई करोगे, 1000 पर। तो कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 30 रुपए। डन बच्चों यहां पर। तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 30 रुपीज आके यहां पर चलेगा। डन बच्चों यहां पर हम क्या सोचेंगे, भाई अगर हमने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, स्टोर में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हर एक के लिए कितना पैसा लगा मेरे पास, 1000 रुपए। और इस 1000 रुपए के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी बन जाएगी यहां पर, 3%। तो कैरिंग कॉस्ट मेरे पास आई 30 रुपीज पर यूनिट पर केजी पर एनम, ठीक है। आगे बोल रहा मैक्सिमम यूसेज, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन। लीड टाइम क्या होता है, डिलीवरी टाइम कितना दिया हुआ है, 6 से 8 हफ्ते। द फर्म हैज, अच्छा अजय छोड़ो अभी। अगर आपको ईओ क्यों निकालना हो, यहीं तक ईओ क्यों निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2a। ए की वैल्यू कितनी आपके पास है, 18,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 75। और कैरिंग का अमाउंट कितना आ गया यहां पर, 30 रुपए। 300 है, तो बच्चों आपके पास 300 यूनिट्स। ये क्या बन जाएगा, ईओ क्यू। यानी 300 के ऊपर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो शुड बी इक्वल। डन बच्चों, यहां पर 300 पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट वो शुड बी इक्वल। आगे क्या बोल रहा है, द फर्म हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% बाय सप्लायर ऑन द परचेज ऑफ द कंपोनेंट, द ऑर्डर साइज इज 6000। अच्छा, इस लाइन को अगर मैं अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दूं और आपसे ये पूछूं कि अगर मेरा ईओ क्यू 300 है, ईओ क्यू 300 है, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या बनती है। अभी आगे छोड़ दो क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर साइज
ऑर्डर साइज 300 यूनिट्स है। डन बच्चे। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परचेस। पहले क्या करूंगा, परचेस। कितना परचेस करूंगा, क्या परचेस करूंगा। अगर रिवाइज करके आयो मेरी बात समझ आनी चाहिए बच्चों। ऑर्डर आप किस चीज का दे रहे हो, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का आपने 300 ऑर्डर दिया, फिर दोबारा 300 ऑर्डर दिया। ऐसे ऑर्डर आपने पूरे साल में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया होगा, कितनी क्वांटिटीज का ऑर्डर दिया होगा, 18,000। भाई एनुअल कंजम्पशन कितना आपके पास है, 18,000। तो पूरे साल में कितना परचेज किया होगा, 18,000। और एक का रेट कितना मेरे पास है, 1,000 रुपए। एक का रेट कितना मेरे पास है, 1,000 रुपए। 18,000 इंटू 1,000 कितनी वैल्यू आपके पास आ गई, 18,000 जो ही बनती है। डन बच्चे। यहां पर रिवाइज करके आयो, एग्जाम्पल रिवाइज करके आए थे, पूरी ईमानदारी जवाब देना। रिवाइज करने वाले 2-4 बच्चे होंगे, इतना मुझे विश्वास है, इसके ऊपर कहानी नहीं है, और 2-4 भी है। तो एग्जाम्पल रिवाइज किया था, प्लीज रेज योर हैंड, अपना अपना हैंड रेज करो। 1 2 बस। वो चेहरा देख के मालूम हो जाता है ना, जब जवाब आने बंद हो जाते हैं, यानी आप रिवाइज करके नहीं आए हो। ठीक है, अब उम्मीद है मैं बोल रहा हूं तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए बच्चों। ऑर्डर करने के लिए हमारे पास खर्चा किसका होगा, ऑर्डर का होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक बारी में 300 का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, एक बारी में 300 केजी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे। हाँ जी, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे। तो पुरानी बातें होगी, अब कहां याद क्या पढ़ाया था। साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे। हाँ जी तानिया, नहीं याद, बहुत बढ़िया। पूरे साल में कितना चाहिए। हाँ जी बाबूजी, इधर देखो, उधर क्या दे रहे हो। पूरे साल में कितना चाहिए हमें, 18,000। एक बारी में कितना चाहिए, 300। तो कितने ऑर्डर आपके पास हो गए, 60। और एक ऑर्डर का कितना खर्चा है, एक ऑर्डर का कितना खर्चा है, दो दो जला जवाब दो फटाफट। 75। तो 75 ऑर्डर का कितना खर्चा हो जाएगा, हाँ जी 4500। बच्चों ऑनलाइन आप बताओ, आपने रिवाइज किया था ईमानदारी से, है तो बच्चे सारे। हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट बच्चों कैसे निकालोगे। अरे ऐसे मजा नहीं आता बच्चों, कमाल होगी। पिछली पूरी क्लास इस चीज समझाने भी चली गई और आप पढ़ के नहीं आए। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, हमने कितना ऑर्डर प्लेस किया था, बच्चों नहीं बनती बात ऐसे। कितना ऑर्डर प्लेस हमने किया था यहां पर, 300 का। तो फैक्ट्री में कितना माल आया होगा, 300 का, जिसमें से हमने कितना इस्तेमाल कर लिया होगा, 150 का। और 150 हमारे पास बचा होगा, उस बचे हुए पर कैरिंग कॉस्ट 9.75, नहीं 9 कितना था पिछले क्वेश्चन था, 9.75, 150 इंटू 3%, 30 रुपीज, 4500। दोनों बराबर आ गए ना आपके पास। बहुत बढ़िया, ये आपको याद है कि फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि हमारा टाइम वहां बचता है, दिमाग का इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है ना। पर जो इसका पॉइंट बी दिया हुआ है वह फॉर्मूला काम आएगा नहीं। तो पूरी क्लास आपको लगाई थी, ये आपको कैलकुलेशन बार बार करनी होगी हर क्वेश्चन के अंदर। अगले 15-20 क्वेश्चन इसी कैलकुलेशन पर बेस है, और बच्चों पढ़ के नहीं आओगे कोई फायदा नहीं होगा फिर। हाँ जी दोनों बोलो, बोलते बोलते रुक गए आप, मुंह खोला आपने और एकदम मुंह बंद कर लिया। बच्चों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, अगली क्लास पढ़ के आना पहले, ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो अगर अगली क्लास में नहीं पढ़ के आए क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूं यहां पर, वैसे मैं इंटर गुस्सा नहीं करता हूं। तो मैं फाउंडेशन बैठा होता और तो मेरा पारा हाई हो चुका होता। मैं अभी भी आपको प्यार समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। बच्चों पढ़ के आना। मैं फिर कह रहा हूं, कॉस्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं कभी नहीं बोलता ऐसे, पर ये बात मान के चलना, अगर आपने फ्लो तोड़ा,
आपने तो लूज लिया, मैं जब जब पढ़ाऊंगा आपको ऐसा लगेगा है क्या इसके अंदर। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं इसी बात के पैसे लेता हूं। जी आपकी आसान लगनी चाहिए आपको, बात समझे यहां पर इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। आपको खुद की अपनी जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, देयर इज नो लॉ। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, वहां पर एएस है, मैं कह दूंगा आपको भाई ये तो एएस लिखा हुआ है, बात खत्म। आपको बात माननी पड़ेगी ना, आपके पास चॉइस है ना मेरे पास चॉइस है। उसका दायरा बच्चों फिक्स है और उसी दायरे में से क्वेश्चन आते हैं। बात समझे यहां पर कॉस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है। देयर इज नो फॉर्मेट, देयर इज नो लॉ। आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मेट के नजरिए सोचोगे ये सब्जेक्ट कभी होने वाला नहीं है। समझे बात यहां पर, आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि पूरी जो सिचुएशन है वो कैसे डेवलप हो रही है, कैसे बन रही है। समझे बात यहां पर। तो इसलिए जो पिछली क्लास है उसको दोबारा पढ़ के आना, एग्जाम्पल जो लिखवाया था उसको दोबारा बच्चों एक बार अपने हाथ से कैलकुलेशन करना, और आप फिर देखना अगले 15-20 क्वेश्चन आपके उसी एग्जाम्पल के बेस पर होने वाले हैं। मेरी बात समझे यहां पर। तो बच्चों प्लीज पार्टिसिपेट, ऐसे मजा नहीं आता है, वरना ये सब्जेक्ट बड़ा अजीब है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए हो जाएंगी। फिर वहां में एट द एंड आप ये बोलोगे अल्टीमेटली सर समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है। अपना जो तैयारी करना तरीका है हमें उसको ठीक करना होगा। हाँ जी, ऑनलाइन बताना बच्चों एक बार, रिया सुहानी पलक, क्या आपने रिवाइज किया था ईमानदारी से? मैंने क्या क्या सोचा था, मैं क्या क्या रहा हूँ, आज कुछ नहीं हुआ। इनका जवाब ही नहीं आ रहा। तो बच्चों पढ़ के आना अगली बार, ठीक है। तो फिलहाल इतना करते हैं और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चले बाय, टाटा।